अपने फादर की गवाही को क्या करना, फॉलो करना। जो गवाही हम सुन रहे हैं, जो अगुए की गवाही हम सुन रहे हैं, जिस तरह की चर्च में हम जा रहे हैं, उसे फॉलो करना है, उसे एग्जैक्टली फॉलो करना है अपनी लाइफ में, ताकि वो सेम ग्रेस आपकी लाइफ में फॉलो कर सके, सेम ग्रेस आपकी लाइफ में काम कर सके। कुछ चीजें जहां पे आपको सफर नहीं करना, वो नहीं करना। क्यों जानबूझ के फंसना, क्यों जानबूझ के लड़ाई मोल लेनी। अब आपको मालूम है आप क्रिश्चियन हो, आप मसीह में हो, आत्मा से भरे हुए हो, लेकिन एक कमी है कि लव मैरिज हो रही है। किससे? अन्य जातियों से। अब आप उस सिर्फ मैरिज नहीं करवा रहे हो, आप उन सब श्रापों को भी आप मोल ले रहे हो जो उसके परिवार के ऊपर है। आप उन सब कर्ज से आपको फाइट करनी पड़ेगी मैरिज के बाद, जो आपके पार्टनर के खानदान के ऊपर है। फिर आप बोलोगे कि हस्बैंड बड़ा अच्छा है, वाइफ बड़ी अच्छी, दोनों से अलग अलग मिलो तो दोनों स्वर्गदूत लगते हैं, पर आपस में बनती नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ एक मैरिज नहीं की है, आपने उस परिवार के पूरे कर्ज को भी क्या किया, आपने खरीदा है। अब फालतू की मेहनत करो, अब फालतू की प्रेयर करो, अब उसे तोड़ो, अब उसे काउंसलिंग करो, उनके घर वालों को काउंसलिंग करो, उन्हें मसीह में लेके आओ। मतलब जो काम आसानी से मसीह में जाने के, मसीह घराने में शादी करने में हो सकता था, उसको आपने 3, 4, 5, 6, 7, 10 साल लंबा करके फ्री की फालतू की लड़ाई मोल लेके आप बैठ गए हो। एक मैरिज हुई इसहाक की, हुई कि नहीं हुई? याकूब ने कितनी करवाई? हां, कितनी कराई? कितनी? 2। और सुखी कौन था? इसहाक। याकूब के घर में बस यही लड़ाई चलती थी। वो छोटी बोलती थी आज वो मेरे साथ सोएगा, बड़ी बोलती थी नहीं आज वो मेरे साथ सोएगा। सारी उम्र निकल गई, बाइबल पढ़ के देख लो अपनी। जिससे याकूब प्यार करता था वो झूठ बोलने वाली औरत थी, चोरी करने वाली औरत थी। जिससे याकूब से जो प्यार करती थी, उससे याकूब प्यार नहीं करता था। सब कुछ वेस्ट हो गया लाइफ में। कारण क्या? इमोशंस। बंद कर दो वो गाने सुनने जो आपको इमोशनल करें, बंद कर दो। या एक एक्सपेरिमेंट करो जो मैंने अपनी लाइफ में देखा। हां, देखो वो गाना किसने गाया और किस पे फिल्माया गया। गाना क्या कहता है कोई मायने नहीं करता, उनकी पर्सनल जिंदगियां जाके देख के आओ। आप माथे पे ऐसे हाथ मार के बोलोगे मैं किसको फॉलो कर रहा हूं। जो गाने आप सुन के इमोशनल होते हो, और तूने प्यार किया, फलाना किया, क्या बना आज? हीरोइन वो कहां है जी? उसने सुसाइड कर ली। अच्छा, आपने गाना सुना, आप इमोशनल हो गए और आपको अपनी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की याद आ गई, पर कभी देखा जो गा रहे हैं और जो सुना रहे हैं और जो फिल्मा रहे हैं वो कहां है आज? बाहर आओ यहां से, इमोशनल दुनिया से बाहर आओ, असली दुनिया में। और जिस पे फिल्माया गया उसने सुसाइड कर ली, जिसने गाया उसका एक लौता बेटा मर गया, वो आप मर गया। भाई तुम जो सुन रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर करके, और देखो तो सही जिसने गाया फिल्माया कहां है वो। और बाहर आओ असली दुनिया में, यहां सीधा मसीह में आके करो जो करना है, देखो सुखी रहोगे तुम। कहां रहते हो तुम? फिर फालतू की प्रेयर रिक्वेस्ट लेके लाइन में खड़े हो जाओगे, हमारी बनती नहीं जी, हमारे घर में ये प्रॉब्लम, और पास्टर फालतू में प्रेयर कर रहा है आपके ऊपर। इसलिए मैं वचन को स्थान देना उत्तम समझता हूं कि 2 घंटे आप पे वचन दिया जाए, 15 मिनट की प्रेयर आपको डिलीवर कर देगी अगर वचन सुना होगा तो। कुछ लोग बोलते हैं याकूब ने भी तो लव मैरिज की थी, उसके जैसी लाइफ चाहते हो तो कराओ, फिर जाओ फंसो, फिर वो मेरे पास आएगा, वो मेरे पास। सारी उम्र निकाल दी उन्होंने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब एक स्टूडेंट पढ़ रहा है 18 साल का, लड़की पढ़ रही है 19 साल की, अब फ्रेंडशिप हो गई। मैरिज कब करनी है? जब हम 27 साल के हो जाएंगे। अब 8 साल तुम क्या करोगे? क्या बुद्धि है कि नहीं? क्योंकि जो प्रिविलेज आपको मिला, आपके मां बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा, एक वक्त की रोटी कम कर दी आपको पढ़ाने के लिए, और आप कॉलेज में क्या कर रहे हो? अगर आप आसपास का माहौल ना समझे तो आप एक मूर्ख इंसान है। अगर आपको यह ना पता चले कि जो 5 GB 2 GB डाटा फ्री हुआ है वो प्रभु को खोजने के लिए हुआ है, ब्लू फिल्में खोजने के लिए नहीं हुआ। जब आप गाली देते हो अनुग्रह को, कि जो आप पे अनुग्रह हुआ आप उसको गाली देते हो, कि आपको एक ड्यूटी मिली, आपको एक जॉब मिली, अब आप चोरी कर रहे हो, आप गाली दे रहे हो प्रभु के अनुग्रह को, और प्रभु अपने टाइम पे जवाब देता है अगर एकदम से ना दे तो।
परमेश्वर ने कहा जो अनुग्रह तुम पे हुआ उसे व्यर्थ मत जाने दो, जो ग्रेस तुम पे आई उसे व्यर्थ मत जाने दो। आज आप जो कर रहे हो, जहां खड़े हो, लोग चाहते थे वहां खड़े होना, जहां बैठे हो लोग चाहते थे वहां बैठना, पर आप बैठे हो, तारीफ करो इस बात के लिए परमेश्वर की। दैट्स इट। आप जहां बैठे हो वहां लोग काम ना करते, हम बैठे। आप जहां खड़े हो और कोई गवाही दे रहा है, कोई काम कर रहा है, लोग इमेजिन करते हैं हम वहां जा सके, और आप खड़े हो और शैतान आपको भरमा रहा है। शैतान को 10 जूतियां मारो, शाम 10 सुबह 10 दोपहर 10 रात को, और उसे बताओ कि मैं थैंकफुल हूं परमेश्वर का। हर चीज का टाइम है। परमेश्वर जानता है उसने आपको बनाया, कौन सी चीज आपको कब देनी उसे सब मालूम है। आदम के लड़की ढूंढने गया था, मैं कल्ला हो गया, बचा लो मैनू। हाँ, परमेश्वर ने कहा तू अकेला है, मैं तेरे को लड़की देना चाहता हूं, मेल देना चाहता हूं। उसने नहीं कहा परमेश्वर मुझे मेल चाहिए, परमेश्वर कहता तू अकेला है। आदम प्रभु के कामों में बिजी था। आमीन।